जिनके घर के गए हैं केवल उन्हें ही पता है इस दर्द की जो अभिलाषा केवल वो ही जान सकते हैं। खुद अपनी आंखों से जब वो बोटियां हटवाई थी तो हमने जैसे जाल में रस्सा बंधवा के पुल करवाया, वो तो जाल हाथ में आ गया, जाल हाथ में आ गया। कम से कम 30-40 आदमी निकाले गए हैं उसमें से रात। देखिए मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जमा है। मुरादनगर में इस वक्त मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। लाशें मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ लाशें रखी हुई हैं कई लोगों की, बहुत सारे लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है, कैसे हुआ ये हादसा, कितने लोगों की जान गई। अच्छा अंकल आप बताइए, जो हादसा हुआ है, ये जो शमशान घाट गिर गया है, किसकी लापरवाही हो सकती है, कैसे हुआ ये हादसा? ये सारी लापरवाही तो बनाने वालों की है ना, इनकी। उसमें तो कुछ है ही ना, खाली ठेकेदार भी भरा हुआ। हम तो कल भी वहीं थे जब इनको निकाला गया। सीमेंट तो कहीं दिखाई ना दे रहा उसमें, खाली बालू बालू एकदम ऐसे झड़ रहा है, सरिया अलग, बालू अलग, ईटा अलग। तो उसमें है क्या रोकने के लिए? कुछ पहले शिकायत हुई थी जब ये बन रहा था, बताया जा रहा है पहले शिकायत की थी 3 महीना पहले कि सामान ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई नहीं लिया, किसी ने कुछ नहीं लिया। नगर पालिका ने भी कुछ नहीं? कोई सब पास कर दिए। सब पास कर दिए थे। अच्छा 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं अभी, संतुष्ट हैं उनसे गिरफ्तारी से या अभी? अब ऐसे गिरफ्तारी से क्या होता है? जिनको घरों के नाश हुए हैं उनसे पूछो ना, हैं? ऐसे गिरफ्तारी से क्या हो रहा है? हम तो कह रहे कि उनके जो संपत्ति है उसको सारी को कुड़क कर करके इनको दिया जाए, तब उन्हें पता लगेगा कि क्या होता है, और उनको जेल में सड़ाया जाए। बिल्कुल। तो जो ठेकेदार थे मेन इस शमशान घाट के, वो भाग गए हैं, बताया जा रहा है, अभी तक मिला नहीं। और क्या करेंगे वे? उनके घर का कोई मरा होता तब ना मिलते हैं यहाँ, तब मिलते हैं यहाँ। अब काहे के मिलेंगे वे? तो जो पैसा था कमा लिया अपना, लेकर भाग गए। 25 लोग बताए जा रहे हैं। कितने लोगों की जान गई अब तक? 25 ही गई है या फिर ज़्यादा? ज़्यादा है जी, ज़्यादा है। अच्छा तो 25 जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो किस बेस पर बता रहे हैं? कम से कम 30-40 आदमी निकाले गए हैं उसमें से रात। हाँ 46 आदमी में से 25 आदमी बता रहे हैं। 46 आदमी से 25 आदमी बता रहे हैं। आधों को बचा लिया गया है, 25 लोगों की जान पता नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं पता, सब अपना सब अनुमान बता रहे हैं। ये 2 लाशें यहाँ पर रखी हुई हैं, ये किसकी है? ये कहाँ, मतलब हॉस्पिटल से लेके आए हैं यहाँ पर? सब यहीं से पड़ी है, सब दोपहर से सब यहीं हैं, सब दोपहर से सब यहीं के लोकल की लाश। जिनके घर के गए हैं केवल उन्हें ही पता है इस दर्द की जो अभिलाषा केवल वो ही जान सकते हैं। इनके अलावा कोई नहीं जान पाएगा इनके दर्द का। योगी जी के 2-2 लाख रुपए देने से इनका दर्द पूरा नहीं होने वाला, या इनका दर्द पूरा हो जाएगा। भाई हमारे घर का कोई नहीं, लेकिन हम फिर भी इनके दर्द को समझ रहे हैं। जो इनका दर्द है, इनके नौकरी देने से इनका दर्द पूरा होने वाला नहीं है। क्या वे कांगे जिन्होंने 55 लाख का प्रोजेक्ट पास करा, या जिन्होंने मतलब ये पैसे खाए, वे घूसखोर आदमी कहाँ गए? मुझे ये बताइए, वे घूसखोर आदमी कहाँ गए जिन्होंने, भाई जिन्होंने आदमियों ने ये काम करा उन्हें पब्लिक के हवाले कर दो। ना ही किसी से नौकरी चाहिए, ना ही किसी से कुछ। योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम होते हैं। ये भी काम उनके नेतृत्व में हुआ या उनके से अलग हुआ है? उनके नेतृत्व। आज ये पब्लिक इतनी मतलब बारिश पड़ रही है, उसके बाद भी अपने लाशों को लेकर अपने सड़क पर बने, किस लिए? कि भाई योगी जी मोदी जी हमारे लिए कुछ करें। तो वे आए, मेरी हाथ जोड़ कर उनसे ये प्रार्थना है, मैं भी मुरादनगर नागरिक हूँ, कि वे आए मुरादनगर और इनकी समस्याओं को समझें। जय हिंद, जय भारत। करप्शन का शिकार हो गए हैं ये लोग, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? कहने क्या बात है जी, एक बात बताओ, सारी बात तो ही होगी। सारे लोग बाग हैं, सारे वहाँ मर गए, एक्सपायर हो गए। एक बात बताओ, सारी बात तो ही होगी। एक बात बताओ, जब सारा माल और सीमेंट वेमेंट सब चीज़ है, सब चीज़ें ऐसी लोकल लगा रखी है, तो ये बात तो होती है। तो कंप्लेंट की थी पहले जब ये लोकल सामान इस्तेमाल कर रहे थे? हमें क्या बताइए, एक बात बताओ, हम जब सब चीज़ वहाँ जा रहे हैं, हमें क्या पता लोकल लग रहा वो लग रहा, सही बात है ना। एक बात बताओ, जब वहाँ गए सारे आदमी ऐसे नीचे खड़े, सबके ऊपर हो गिरा, जब तो पता लगे हमें क्या पता? इससे पहले कभी ऐसा लगा नहीं कि वो टपक रहा है या गिर सकता है? अभी वो 10-15 दिन पहले ही वो लेंटर खुला था, तो कुछ लोगों ने बताया जब वो खुल रहा था तो उस समय भी वो हिल रहा था, पर वहाँ के किसी भी आदमी ने इतनी गौर नहीं दी, क्योंकि भाई काम हुआ है, वैसे ही लग रहा हो। आंखों से भी कभी कभी ऐसा लग जाता है, कोई हिला के तो देखेगा ही नहीं इतनी ऐसी चीज को। महीने हुआ तो और किसी को लगा नहीं होगा कि गिर जाएगा। हाँ, इसमें कमी जो है सुपरवाइजर और तुम्हारा ठेकेदार और इन लोगों की करप्शन, मतलब मेनली जो प्रॉब्लम है वो करप्शन है। है ना। ठेका मिल रहा है किसी को, फिर वो आगे किसी को डिस्प्यूट कर दिया, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो उसमें 5-5, 2-2 रुपये भी उन्होंने खाए होंगे। तो जहाँ 100 रुपये लगने चाहिए थे वहाँ 60 रुपये लग के रह गए, और 60 में भी जो है और आगे बढ़ता चला गया तो वो 40 ही रह गया। हमने खुद अपनी आंखों से जब वो बोटियाँ हटवाई थी तो
हमने जैसे जाल में रस्सा बंधवा के पुल करवाया वो, तो जाल हाथ में आ गया, जाल हाथ में आ गया और वो जो सारा मटेरियल था वो ऐसे मिट्टी की तरह बिखर गया। तो क्या गवर्नमेंट मिट्टी लगाने के लिए पैसा दे रही है इनको? गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है तो एक समिति या संगठन ऐसा भी तो बनाना चाहिए जो इनकी जांच करे और सिविलियन लेवल से जांच करे, ना कि इनके अपने एडमिन से जांच कराए, क्योंकि इनके एडमिन वाले तो पैसे लेते हैं और बैठ जाते हैं। और सिविलियन हम जैसे करे जांच कि हाँ भाई देख का हूँ वहाँ ये काम चल रहा है और हम देख के आएंगे, हाँ भाई सही चल रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक है। हम सिविलियन भी एक ड्यूटी दे सकता है एक दिन के लिए, जब वहाँ काम हो रहा हो, लेंटर का काम एक दिन में हो जाता है, तो उस समय आदमी अगर शहर का कोई भी, जैसे कि निहारिका जी थी यहाँ पर ईओ, अगर वो किसी शहर के किसी भी आदमी को कहती कि आप चल के वहाँ देखिए काम हो रहा है, सामुदायिक काम है। एक काम तो ऐसा रोड का है, आपने कम ज़्यादा भी लगा दी, टूट जाएगी रोड, गड्ढा ही तो हो जाएगा, दचकी आ जाएगी, गिर जाएंगे। एक चीज़ ऐसी है वो हमारे सिर पे टंग रही है, वो भी उसमें भी आप इतना तगड़ा करप्शन कर रहे हो। ऐसी जगह तो लोग जो है अपनी जेब से 10-20 रुपए और लगा देते हैं फालतू, इन लोगों ने उसमें से भी खा लिया। हमारा जो नगर पालिका का जो आज के समय का सिस्टम है बहुत ज़्यादा करप्ट है। तो नगर पालिका की यहाँ पर गैर जिम्मेदारी नजर आ रही है। कई बार हो चुकी है और नगर पालिका के ऊपर हमारे मेंबरों ने, कुछ मेंबरों ने सवालिया निशान ठाए हैं, पर उनके ऊपर कभी आज तक गौर ही नहीं की किसी ने, क्योंकि तानाशाही चल रही है। किसकी तानाशाही कर चल रही है? तानाशाही जो शासन में बैठा होता है उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो वो उस आवाज़ को गैस तो करे, भाई ये आवाज़ आ क्यों रही है, किस कमी की वजह से आ रही है। अगर वो कमी आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो यानी कि आप, या पकड़ भी पा रहे हो आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हो, तो यानी कि आप भी कहीं ना कहीं, है ना। तो ये जनता का ही पैसा है और जनता के लिए ही लगा था और जनता को ही ये निकल गया, है ना। और सही से लगा होता ये तो दादा ले पोता बरतो वाली चीज़ों में इस ठेकेदार को भी इसी उस शमशान घाट में आना है, सभी को XYZ। तो ऐसी जगह तो कम से कम सालों, मतलब वो वाली बात है, ऐसी जगह तो राजनीति मत करो। इन जगह से तो, या ऐसी जगह से तो पैसा मत कमाओ, ऐसी जगह से तो अपनी तरफ से लगा दो। कल को जाओगे तो प्रभु देव गाओगे भाई यहाँ 2 रुपये मेरे भी लगे हुए, मैं यहाँ लौटूंगा, मैं ना रहा भी ऊपर तेरे पास अभी मैं ही लौटूंगा शमशान में 10-20 दिन, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के अंदर की जो आत्माएं हैं वो पैसे की तरफ दौड़ रही है, इंसानियत और ये सब चीज़ें भूल चुका है इंसान। जी, तो करप्शन के ऊपर ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर पैसा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन इंसानियत सब भूलते जा रहे हैं। नगर पालिका की सबसे बड़ी यहाँ पर गैर जिम्मेदारी ये थी कि जब से इस सामान में सीमेंट की जगह रेत मिलाया जा रहा था, उनको पता था कि ये गिर भी सकता है, कई लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की लापरवाही की गई है। 3 गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है। एक ठेकेदार जो थे शमशान घाट के वो फरार हैं, अभी तक हाथ नहीं आए हैं पुलिस के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या सरकार को पता नहीं चला होगा कि इस तरीके से धांधलेबाजी जो नगर पालिका में है वो चल रही है, इस तरीके से करप्शन करके ये लोग पैसा खा रहे हैं और जो सामान है वो ऐसा सामान लगा रहे हैं जिससे कि हाथ लगाते ही ईंट भी गिर जाए। इन लोगों का यही कहना है कि रेत इतनी थी कि उन्होंने जब खींचा सरिया तो तुरंत वो नीचे ढह गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जब छत गिरी होगी तो कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। 25 तो यहाँ बता ही नहीं रहे हैं, 25 से ज़्यादा ही जाने यहाँ पर गई है। आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं?